रात गए आज़ाद जम्मू और कश्मीर में चौकी पर हमला। इस हमले में सिक्योरिटी एहलकार का अगवा। एक तरफ जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका कलअदम हो जाना, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आज़ाद जम्मू और कश्मीर की ट्रैवल एडवाइजरी और वायलेंट प्रोटेस्ट्स जो हैं उनके हवाले से एक क्लेम का सामने आना, और एडवाइजरी के साथ साथ अमेरिका के अंदर तो ये बात हो रही है, लेकिन भारतीय और अफगानिस्तान के मीडिया जो है उसने आसमान सर पे उठाया हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दर हकीकत हो क्या रहा है और भारत इस सब में किस तरह से एंट्री दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 7 जून 2026। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में मौजूद हूं। आज स्कर्दू में इलेक्शंस हो रहे हैं। बहुत जल्द आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी इलेक्शंस होने हैं। बाय द वे, स्कर्दू में जो इलेक्शंस हैं इनके हवाले से मैं आपको बताऊं, जियोपॉलिटिकली इंडिया ने एक बड़ी अजीबो गरीब स्टेटमेंट दी जिस पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत को एक आईना दिखाया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भारत होता कौन है बात करने वाला, एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अजीब सा बयान। वैसे ही सिंदूर ऑपरेशन के बाद से खच्चे मार रहे हैं, तो एक और खच मारी उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए भारत को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन हमने अभी जो डिस्कस करना है अपने इस व्लॉग के अंदर, वो जम्मू कश्मीर एक्शन अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके कलअदम होने को, और इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या होने जा रहा है, इंटेलिजेंस क्या है, एक सिक्योरिटी एहलकार के अगवा का मामला क्या है, ये सारी डिटेल्स बिलाशुबा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है। बहुत हसास मामला है, तो मैं कोशिश करूँगा जो अपडेट्स हमें मिल रही हैं और दोनों साइड्स की जो स्टोरी है उसे भी एनालाइज करने की कोशिश करें। एंड ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से और रीजन के अंदर जो मामलात है उसके हिसाब से इसमें भारत की और भारत की ईमा पर अफगानिस्तान की एंट्री जो है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने ज़रूर लगाना है कमेंट सेक्शन में। नाज़रीन कराम, सिचुएशन को समझें। सिचुएशन तो बिलाशुबा परेशान कुन है, अल्लाह ताला करम करे, लेकिन वहाँ पर जो रिपोर्ट्स इससे पहले भी मौसूल हो रही थी। अब ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये ओवरनाइट तो नहीं सामने आई, ये पिछले कुछ अरसे से एहतजाज भी करती रही। इस अवामी एक्शन कमेटी के हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए, कुछ मुतालिबात जो हैं उनकी मंजूरी के हवाले से भी बातचीत हुई, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से, और ऑब्वियसली द इलेक्शंस आर जस्ट अराइविंग आज़ाद जम्मू कश्मीर के, तो अब वहाँ पर इलेक्शन से पहले अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुतहर्रिक होती है, बहुत सी खबरें आती हैं और पब्लिक को मोबिलाइज़ किए जाने का अमल शुरू होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका ये क्लेम है कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंतशार करने जा रहे हैं। इससे पहले TLP को भी आपको पता है कि कलअदम करार दिया गया था। बहुत से लोगों को याद होगा कि TLP जो है उसके हवाले से एहतजाज और दीगर चीज़ें, और फिर इस तरह के जब वायलेंट प्रोटेस्ट्स होते हैं तो फिर या फिर ऐसी प्लानिंग हो रही होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान में इस तरह के इक़दाम जो हैं वो उठाए जाते हैं। जैसे PTI दौर में भी TLP कलअदम हुई, फिर बाद में भी अभी भी जो हुआ सिनारियो मुरीद के वाला इंसिडेंट आपके सामने है। तो अब सिचुएशन क्या है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर के एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया गया है। एक अवामी एक्शन कमेटी का लीडर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, ही इज़ बिहाइंड द बार्स। बाकी जो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं दे हैव गॉन इनटू हाइडिंग, वो छुपे हुए हैं। स्कूल और कॉलेज जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं। इंटरनेट जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि वहाँ पर बंद किया गया है। इलेक्शंस का स्केजुअल जो है वो अनाउंस हो चुका है, तो स्टेट ये कह रहा है कि हम इलेक्शंस जो हैं वो एज़ पर द स्केजुअल ही करवाएंगे। पीछे क्या हो रहा है, क्यों ये फैसले लिए जा रहे हैं, टेंशंस क्यों राइज हो रही हैं, डायलॉग की बात हो रही थी, बातचीत की, मुज़ाकरात की बात हो रही थी, इसमें यह बताया जा रहा है कि जी एक बहुत बड़े लेवल पे मोबिलाइजेशन की तैयारी थी और स्टेट जो है उसे ये कदम जो है उठाना पड़ा। ये एक साइड का मौक़िफ़ आता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और चीज़ आती है नाज़रीन कराम। पलंदरी के करीब ढल चेक पोस्ट है, उस पर एक वाक़या पेश आया जो कि बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा परेशान कुन है। आई थिंक नंबर 1, पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, अपने राइट्स के लिए पीसफुल मूवमेंट का हक हर शख्स को
है, पाकिस्तान के हर कोने में है, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को है। जहाँ जहाँ पर कोई पुरअमन तरीके से अपना हक मांग रहा है, पुरअमन एहतजाज कर रहा है और पीसफुल रह के कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा, जो एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, उसके तहत उसे वो हक मिलना चाहिए। जहाँ पर उससे वो हक लिया जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना बतौर मीडिया, रियासत के चौथे सुतून, हमारी भी जिम्मेदारी है। अच्छा, लेकिन जब ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर एक नॉर्म भी है कि जब वायलेंट होती हैं चीज़ें, जब मामलात ख़राब होते हैं या कानून जो है उसके साथ कुछ होता है, फिर इस तरह के सिनेरियोज़ जो हैं वो एक डिफरेंट टर्न लेते हैं। अब पलंदरी के करीब एक बड़ा अजीब सा वाक़या पेश आता है जी। ढल चेक पोस्ट पर कलअदम करार दी गई जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक्शन लिया गया है और JAC के बैनर तले अब जो एक ख़बर चल रही है वो ये है कि कुछ मुसल्लह सरगर्मियाँ हो रही हैं और रियासती रिट जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त चैलेंज किया जा रहा है। तहकीकात ये हुई है कि ढल चेक पोस्ट पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को JAC के कुछ मुसल्लह लोगों ने यरगमाल बनाया और चूँकि फायरिंग वगैरह का कुछ वहाँ पर इंसिडेंट जो है वो भी रिपोर्ट हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती हैं कि करीबी आबादी को नुकसान पहुँच सकता था, इसलिए इंतहाई हमने कौशन का मुजाहरा करते हुए जवाबी फायरिंग नहीं दी। लेकिन इस वक्त ये बताया गया है कि अगर इन यरगमालियों को, सिक्योरिटी एहलकारों को नुकसान पहुँचाया गया, दबाव डालने की कोशिश की गई, तो एक फुल फ्लेज सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है उसके इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक परेशान कुन वाक़या जो है वो पेश आया। इसके अलावा अमेरिका के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं सामने। अब ऑस्ट्रेलिया जो है उसने एक एडवाइजरी जारी कर दिया और उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। 6 to 20 जून के दरमियान जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो इस एरिए के ट्रैवल से इजतनाब करें और उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यूँ लग रहा है कि मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर भारतीय मीडिया ने जिस तरह से आसमान सर पे उठाए, दिस इज़ आवर ओन मैटर, ये हमारा इंटरनल एक मैटर है, हमारे घर का मसला है। इंडिया जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जुल्म और जबर के पहाड़ गर्म करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, दुनिया की कोई आप इंसानी हुकूक की तंजीम उठा लें, ह्यूमन राइट्स के वॉच डॉग्स की रिपोर्ट्स उठा लें, जो जुल्म और जबर नरेंद्र मोदी की फस्तायत पर मबनी हुकूमत मकबूजा वादी के अंदर करती है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसका तो कोई दूर दूर तक आप ये नहीं कह सकते कि कोई उसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि हम उसके ऊपर बात करें। ये इतनी तशवीशनाक चीज़ें होती हैं वहाँ पर, और इंडिया किस मुंह से बात करता है हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर। इधर प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पर कोई प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहा है, स्टेट अपना काम कर रहा है, लेकिन जो HRVs हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उन पर बात करें। इंडिया जो मकबूजा वादी के अंदर लोगों के नारे हैं, जो आवाज़ें हैं, वो सुने, जो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इंडिया को तो इसमें बोलने का हक नहीं है। लेकिन इंडिया का जो गोदी मीडिया है, जो कि इंडिया का एक डिसइन्फो नेटवर्क भी आप जानते हैं, इंडिया का एक पूरा डिसइन्फॉर्मेशन का सिस्टम है, उसके साथ अब अफगानिस्तान का घटिया मीडिया जो है वो भी पाकिस्तान दुश्मनी में मैदान में आ गया है। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। तो मेरी ये दरख्वास्त पहली ये होगी कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, AI से बनी हुई ख़बरों को पहचानने की कोशिश करें आगे फैलाने से पहले, क्योंकि ऐसे मामलात के अंदर स्पॉयलर्स अपना काम जो है ना वो डालते हैं, वारदात डालते हैं, मामलात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो स्पॉयलर्स हैं उनसे बचना है, हमने स्पॉयलर्स के गंदे किरदार से बचना है और मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करके बातचीत के ज़रिए हल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। तसादुम और जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, इस पर एक ही राय है हमारी। और स्टेट को भी ज़ाहिर बात है रियासत माँ की तरह होती है, उसे भी चीज़ों को देखना होगा। और जो दूसरी साइड पे अगर कोई एग्रेसिव हो रहा है उसे भी देखना होगा कि पीसफुल तरीके से अपने राइट्स जो हैं उनके लिए काम किया जाए और ये मामला हल होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम देखें कि जो रिपोर्टिंग और बाकी चीज़ें हो रही हैं वो तो फेक है इंडिया की तरफ से जो सब कुछ हो रहा है, और वो अपनी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए वही बात कि वो अपने इंटरनल इश्यूज़ को एक्सटर्नलाइज़ करते हैं और एक्सटर्नल इश्यूज़ को इंटरनलाइज़ करते हैं। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।